आत्मवंदन फ्रेंड्स। कल किसी भाई ने मुझसे पूछा कि दीदी सगुण भक्ति करनी चाहिए या निर्गुण भक्ति। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, कुछ अंदर की बात, कुछ बाहर की बात। कबीरदास जी कहते हैं, सगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सगुण निर्गुण से परे ता हमारो ध्यान। सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो, और इन दोनों से ऊपर है ध्यान। सगुण मूर्ति हमारे सामने विराजमान है, इनकी सेवा करें। निर्गुण निर्गुण हमारी आत्मा हमारे भीतर ही है, उसका ज्ञान करो, अनुभव करो, और ध्यान इन दोनों से ऊपर है। ये कहा जा सकता है, भगवान हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। जो बाहर भगवान है वो सगुण है, और जो भीतर है वो निर्गुण है। बाहर जो पूरा संसार दिखाई देता है, ये सगुण भगवान है। भीतर भीतर हमारी जो चेतना है वो निर्गुण भगवान है। बाहर की सेवा होती है, भीतर का ज्ञान और ध्यान दोनों से ऊपर है। बाहर के भगवान सगुण परमात्मा है। सगुण परमात्मा प्राणी जगत है। निर्गुण भगवान चेतना जगत, स्वचेतना। मनुष्य मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार किए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा की स्थिति को नहीं पा सकता है। केवल जमीन पर बीज डाल देने से फसल नहीं उग सकती है। फसल को उगाने के लिए समय समय पर जुताई, बुआई, सब चीज़ें समय समय पर करनी पड़ती है, तब जाकर फसल तैयार होती है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक कमाई तभी संभव है जब हमारा व्यवहार समताबद्ध हो। जो व्यक्ति परिवार में सामंजस्य नहीं बैठा सकता, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हो, भाई भाई में बात नहीं बनती, जो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो दूसरों को सुखी देखकर जलन का भाव रखते हैं, वह व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल सकते। जिनका व्यवहार ही पवित्र नहीं है, तो वो आध्यात्मिक साधना की ऊंचाई पर कैसे जा सकते हैं। व्यवहार की निर्मलता ही आध्यात्म जगत के प्रवेश का द्वार है। हम सभी को अगर आध्यात्म की राह चुननी है, निर्गुण भक्ति की राह पकड़नी है, तो सबसे पहले अपने आसपास के रिश्तों में सामंजस्य बैठाएं। जिस परिवार के साथ, जिन दोस्तों के साथ हम हमेशा रहते हैं, नित्य प्रति रहते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कुशल नहीं है, तो फिर हमारा भौतिक जीवन भी असफल है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते, वो भगवान से कैसे प्रेम कर सकते? जिस ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं, उनको हम कैसे प्यार कर सकते हैं? जिनके साथ हम रात दिन रह रहे हैं, जिन्हें हम हमेशा देख रहे हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं। प्राणी मात्र से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर से प्रेम करना आसान है, प्राणियों से प्रेम करना जरा मुश्किल है। जब तक प्राणियों से प्रेम नहीं हो, तो ईश्वर प्रेम की क्या पहचान है? मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए, प्रसाद चढ़ा दिया, और वो प्रसाद वापस स्वयं ही पा लिया। तो ये कोई
कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तो वो है कि जब प्रसाद या भोग किसी प्राणी को या मनुष्य को चढ़ाओ तो वो त्याग हो गया, क्योंकि वहाँ से वापस नहीं मिलने वाला है। इसी तरह रिश्तों को निभाने में बहुत मेहनत है। हम जब तक प्राणी मात्र की सेवा नहीं करते हैं तब तक ईश्वर की पूजा एक ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्रामा कोई भी कर सकता है, मंत्र जप ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, ध्यान कर ले, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार करना ही सगुण भक्ति है। प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार नहीं है तो उसकी ईश्वर के प्रति पूजा ढोंगे ढपोसला है। साईं सद्गुरु कहते हैं, प्रेम रूपी वस्त्र पहनकर नाचो, मजे करो। जीवन में सभी व्यवहार प्रेम से पूरित होकर करो। जब जीवन प्रेममय बन जाता है तो जीवन विकार रहित हो जाता है और तभी मनुष्य आध्यात्मिकता के योग्य होता है। भाईचारे का व्यवहार, पवित्र व्यवहार ही आध्यात्मिक साधना के दरवाजे खोलता है। सगुण की कीजिए सेवा का यही अभिप्राय है। सगुण भगवान यानी प्राणी जगत। प्राणी जगत में भी दो प्रकार के हैं, एक मनुष्य और दूसरे जीव जगत। मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों की कोई समस्या नहीं है। हम 100 से लेकर 1000 तक पशु पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके लिए सिर्फ 4-5 चीज़ें काफ़ी है, रहने की जगह, चिकित्सा, खाना और पानी। फिर पशुओं से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पालने में भी पसीना आ जाता है। एक बच्चे को पालकर उसको निभाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और उसका विकास गलत दिशा में हो रहा है। आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है। मनुष्य 7-7 पीढ़ी तक चिपका रहता है, उनकी चिंता करता है, सोचता है, क्योंकि मनुष्य के पास 2 बहुत ही पावरफुल शक्तियाँ हैं, मन और वाणी। अत्यंत विकसित मन कल्पनाओं के हिलोरे लेता है। अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता और दूसरे मनुष्य की भावनाओं को उनकी वाणी द्वारा ग्रहण करने की क्षमता। तो मन और वाणी की शक्तियाँ, ये 2 शक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य की विशेषता है, ये दोनों शक्तियाँ ही उसकी अब कमजोरियाँ बनकर रह गई। वही उसे परेशान कर रही है, क्योंकि इन पर काबू नहीं है। तेज घोड़ा हमारे पास हो और उस पर काबू नहीं हो तो घोड़ा हमें उठाकर पटक देगा। तेज घोड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर अंकुश होना, संयम होना बहुत ज़रूरी है। बिना काबू में वो फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाएगा। इसी प्रकार मनुष्य का मन और वाणी, ये 2 महान बल, पर ये बल संयम हो तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन इन पर संयम ना हो तो संसार का सबसे दुखी प्राणी होता है। ये मनुष्य की कमजोरी ही तो है। अन्य प्राणियों को देखो, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी है, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही है, संयमित है। लेकिन मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मनुष्य सब कुछ खाता जाता है। मनुष्य कितना सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन उसने अपना खाना कितना खराब कर लिया है। खाने की वजह से ही मनुष्य का शरीर रोग का घर हो गया है। और मनुष्य में मोह भी एक ऐसा कारण है जो उसे नीचे गिराता है। गाय या बकरी के बच्चा होता है तो वो उसको दूध पिलाकर छोड़ देती है,
उसके साथ कोई मोह नहीं। लेकिन मनुष्य के बच्चे हो जाते हैं, तब भी वो मोह में फंसा रहता है। बुढ़ापे में और ज़्यादा आसक्त हो जाता है, पोते पोतियों में आसक्ति। आपने बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, ठीक है, आपने पैदा किया तो आपको पालना भी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके बच्चे के बच्चे को पालना आपका कर्तव्य नहीं है। उसको आपका बच्चा पालेगा, लेकिन बूढ़े लोग, हम लोग आसक्ति के मारे अपने बच्चों को भी पालने को तैयार है, और अपने भजन ध्यान की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार हम पूरे जीवन भर किसी चीज़ से, व्यक्ति से मोह के वशीभूत होकर चिपके रहते हैं, और अंत में मिलता कुछ भी नहीं है। हम शुरू से ही आसक्ति में हैं, इसलिए हमें शुरू से ही अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों को करते हुए कहीं भी चिपकने की चेष्टा ना करें और भजन ध्यान में लगे रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गृहस्थी होती ही ऐसी है, शादी कर लो, संसार में रहो। अब तो ज्ञान हो जाना चाहिए। 50 वर्ष के हो गए हो, दुनिया को देख चुके हो, अब थक गए हैं, अब भजन में लग जाओ। लग जाना चाहिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर निवृत्त हो जाओ। लेकिन नहीं, आज का मनुष्य तो 50 में क्या 75 तक भी लगा रहता है। लेकिन जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाकर भूल जाती है, और हम मनुष्य जीवन भर फंसे रहते हैं उसी मोह माया में। कितना गलत है, आदमी ने अपने आप को कितना कमज़ोर कर लिया है। सगुण भक्ति करके हमें जीवन के अंत समय में निर्गुण भक्ति तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन हम तो अंत तक सगुण भक्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ से कोई भी प्राणी पागल नहीं होता है सिवा मनुष्य के। दुनिया में सबसे दुखी मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास महान शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, उसने दुरुपयोग किया। जिसने सदुपयोग किया, जिसने कामनाओं और वासनाओं पर विजय पाई, वह दुनिया का सबसे सुखी और भाग्यशाली इंसान है। प्राणी मात्र से प्रेम करना ही सगुण भक्ति है, और अपनी अंतर आत्मा में स्थित आत्मा को जानना, ज्ञान प्राप्त करना निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में ऊंचाई तक पहुंचकर, सगुण भक्ति ही पराकाष्ठा तक पहुंचकर ही हम निर्गुण भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। बिना सगुण भक्ति के निर्गुण भक्ति को नहीं पाया जा सकता।